पूरे इंडिया में मुंबई के क्योस से लेकर केरल के काम तक एक चीज हम सबको एक करती है, एक हरी प्लास्टिक कैप। ये सिर्फ एक कैप नहीं है, ये बिस्लेरी का क्राउन है, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बॉटल्ड वाटर। वो हरी कैप मतलब सेफ्टी, प्यूरिटी और क्लीन वाटर का प्रॉमिस। जब आपको प्यास लगती है तो आप सिर्फ पानी नहीं मांगते, आप एक बिस्लेरी मांगते हैं। बिस्लेरी सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये बॉटल्ड वाटर के लिए ही एक वर्ड बन गया है। 60% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ बिस्लेरी एक कल्चरल फिनोमेनॉन है। हरी कैप ट्रेन्स पर, शादियों में और रोजमर्रा की जिंदगी में एक जानी पहचानी दोस्त है। इसकी प्रेजेंस इस बात का प्रूफ है कि एक ब्रांड ने इंडिया की नीड्स को समझा और सालों साल डिलीवर किया। बिस्लेरी की पहुंच बड़े शहरों से लेकर छोटे से छोटे गांवों तक है। पर बॉटल्ड वाटर इतना जरूरी कैसे बन गया एक ऐसे देश में जहां पानी हमेशा फ्री था? ये एक विजन, स्ट्रगल और क्वालिटी के लिए रिलेंटलेस कमिटमेंट की कहानी है। हरी कैप हमें दिखाती है कि एक सिंपल आइडिया अगर पैशन के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो एक नेशन को बदल सकता है। ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये ट्रस्ट के बारे में है और एक रियल डिफरेंस बनाने के बारे में है। ये कहानी है कि कैसे बिस्लेरी एक हाउसहोल्ड नेम बन गया, वन प्योर ड्रॉप एट अ टाइम। चलो उन 1960s में वापस चलते हैं, जब इंडिया में बॉटल में पानी खरीदना अनथिंकेबल था। पानी टैप्स, वेल्स या पंप से आता था, फ्री और अबंडेंट। एंटर बिस्लेरी, एक इटालियन कंपनी जो वेल्थी इंडियंस और टूरिस्ट्स को बॉटल्ड वाटर बेचना चाहती थी। 1965 में उन्होंने मुंबई में शॉप खोली, इलीट लोगों को टारगेट करते हुए। पर यह आइडिया फ्लॉप हो गया। इंडियंस पानी के लिए पैसे देने पर हंसते थे। बॉटल्ड वाटर एक क्यूरियोसिटी था, नेसेसिटी नहीं। बिस्लेरी स्ट्रगल कर रहा था, सिर्फ 5 स्टार होटल्स और क्लब्स में बेच रहा था। फाउंडर्स ने मार्केट को गलत समझा। उनके पास प्रोडक्ट था पर कस्टमर्स नहीं थे। एक ऐसे देश में पानी बेचना जो नदियों की पूजा करता था, इम्पॉसिबल लग रहा था। बिजनेस फेलियर के कगार पर था। बिस्लेरी का इटालियन चैप्टर खत्म हो रहा था, पर यह अंत नहीं था, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने वहां अपॉर्चुनिटी देखी जहां दूसरों को हार दिख रही थी। असली बिस्लेरी की कहानी अब शुरू होने वाली थी। जैसे जैसे बिस्लेरी फल्टर कर रहा था, रामेश चौहान, थम्स अप और लिम्का बनाने वाले ने पोटेंशियल देखा। 1959 में उन्होंने सिर्फ 4 लाख रुपए में बिस्लेरी खरीद लिया। लोगों ने सोचा वो क्रेजी हैं, एक फेलिंग वाटर कंपनी क्यों खरीद रहे हैं? पर चौहान ने वो देखा जो दूसरों ने मिस कर दिया था, इंडिया की सेफ, क्लीन वाटर की बढ़ती हुई नीड। उन्होंने महसूस किया कि ट्रैवलर्स अक्सर कंटैमिनेटेड वाटर से बीमार पड़ जाते थे। चौहान को विश्वास था कि लोग प्यूरिटी और पीस ऑफ माइंड के लिए पैसे देंगे। शुरुआती दिन टफ थे, इंडियंस पानी के लिए पैसे देने से रेजिस्ट कर रहे थे। उन्होंने रेलवे स्टेशंस और बस स्टैंड्स पर फोकस किया, जहां ट्रैवलर्स को सेफ वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सेल्स स्लो थी, रिटेलर्स हेजिटेंट थे, पर चौहान लगे रहे। उन्होंने प्राइसेस कम रखे और हेल्थ और सेफ्टी पर जोर दिया। असली चैलेंज आदतों को बदलना था, सिर्फ बॉटल्स बेचना नहीं। चौहान पेशेंट थे, जानते थे कि ट्रस्ट बनाने में टाइम लगेगा। उन्होंने इंडिया में पानी पीने के तरीके में रेवोल्यूशन के बीज बोए। उनकी गैम्बल सिर्फ बिजनेस नहीं थी, ये इंडिया के फ्यूचर पर एक बेट थी और ये किसी की कल्पना से परे पे ऑफ करेगी। 1993 ने बिस्लेरी और रमेश चौहान के लिए सब कुछ बदल दिया। कोका कोला और पेप्सी के इंडिया में आने के साथ चौहान ने अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स कोका कोला को बेच दिए। इससे उन्हें पूरी तरह बिस्लेरी पर फोकस करने की आजादी मिली। जो कभी एक साइड प्रोजेक्ट था, वह उनका मेन मिशन बन गया। चौहान ने अपनी एनर्जी और मार्केटिंग जीनियस बिस्लेरी को एक हाउसहोल्ड नेम बनाने में लगा दी। उनका लक्ष्य था बिस्लेरी को हर जगह सबके लिए अवेलेबल बनाना। ब्रांड रेलवे स्टेशन से हर नेबरहुड स्टोर तक पहुंच गया। कोलस को छोड़ना एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। कभी कभी ग्रेटनेस हासिल करने के लिए आपको कुछ अच्छा छोड़ना पड़ता है। चौहान के सिंगुलर फोकस ने बिस्लेरी को एक नेशनल आइकॉन बना दिया।
बिस्लेरी का असली सीक्रेट सिर्फ प्योर वाटर नहीं है, ये एक अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। चौहान जानते थे कि एक ग्रेट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं अगर वो हर जगह अवेलेबल ना हो। उन्होंने एक वास्ट सप्लाई चेन बनाई, 125 से ज्यादा प्लांट्स, 5,000 ट्रक्स और 4,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो 700,000 आउटलेट्स को सर्व करते थे। दूसरों के विपरीत बिस्लेरी का नेटवर्क पूरी तरह से वाटर के लिए डेडिकेटेड था। इस फोकस ने डिलीवरीज को ज्यादा तेज और रिलायबल बनाया। शॉपकीपर्स को बिस्लेरी पर भरोसा था कि वो हमेशा टाइम पर डिलीवर करेगा। इस रिलायबिलिटी ने लॉयल्टी बनाई और सुनिश्चित किया कि बिस्लेरी हमेशा पहुंच में रहे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपेटिटर्स के लिए एक पावरफुल बैरियर बन गया। नए प्लेयर्स दशकों की लॉजिस्टिक्स को आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकते थे। बिस्लेरी की अनसीन आर्मी ने लाखों लोगों के लिए सेफ वाटर को आर्म्स रीच में ला दिया। ब्रांड की स्ट्रेंथ लॉजिस्टिक्स पर उतनी ही बनी थी जितनी मार्केटिंग पर। ऐसे बिस्लेरी इंडिया का बॉटल्ड वाटर लीडर बन गया। 2000s में ग्लोबल जायंट्स कोका कोला और पेप्सिको किनली और aquafina के साथ इंडिया के वाटर मार्केट में आए। बड़े बजट्स और सेलिब्रिटी एड्स के साथ वे अनस्टॉपेबल लग रहे थे। एनालिस्ट्स ने प्रिडिक्ट किया कि बिस्लेरी क्रश हो जाएगा, पर बिस्लेरी थ्राइव किया दशकों के ट्रस्ट और अपनी आइकॉनिक ग्रीन कैप की वजह से। इंडियंस के लिए बिस्लेरी का मतलब प्योर वाटर था। कोई फ्लैशी एड उसे बदल नहीं सकता था। बिस्लेरी का डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपने राइवल से ज्यादा गहरा था। जहां जायंट्स शहरों पर फोकस कर रहे थे, बिस्लेरी ने इंडिया के हर कोने को सर्व किया। बिस्लेरी ने आउटस्पेंडिंग करके नहीं, बल्कि आउट सर्विंग करके जीता। हरी कैप देश की फर्स्ट चॉइस बनी रही। 2020 तक बिस्लेरी एक लेगेसी था, एक इंस्टीट्यूशन जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन थी। टाटा ग्रुप ने 2022 में बिस्लेरी को अक्वायर करने के लिए टॉक्स शुरू की। रमेश चौहान के लिए, जो अब अपनी 80s में थे, बेचना लॉजिकल लग रहा था, पर महीनों की निगोशिएशंस के बाद चौहान फैमिली ने डील रद्द कर दी। वजह पैसा नहीं थी, ये इमोशन और लेगेसी थी। जयंती चौहान, रमेश की बेटी, ब्रांड से गहरा कनेक्शन महसूस करती थी। बिस्लेरी बेचना उनके परिवार की आइडेंटिटी का एक हिस्सा बेचने जैसा था। चौहान्स ने मैसिव पेडे पर इंडिपेंडेंस को चुना। वे लेगेसी को इंडियन हैंड्स में रखना चाहते थे। यह दिल से लिया गया फैसला था, सिर्फ बिजनेस से नहीं। बिस्लेरी सिर्फ एक कंपनी से बढ़कर था, यह एक ट्रस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। हरी कैप एक फैमिली लेगेसी बनी रहेगी। जयंती चौहान के हेल्म पर होने से बिस्लेरी ने एक नए ईरा में कदम रखा। उनकी विजन बिस्लेरी को लीडर बनाए रखना, पर इसे मॉडर्न और सस्टेनेबल बनाना। कंपनी वाटर से आगे बढ़ी, प्रीमियम वेडिका और फिजी ड्रिंक्स जैसे स्पाइसी और लिमोनाटा लॉन्च किए। बिस्लेरी सॉफ्ट ड्रिंक स्पेस में वापस आया, पर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ। सस्टेनेबिलिटी सेंट्रल बन गई। बॉटल्स फॉर चेंज जैसी इनिशिएटिव्स रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने लगी। गोल, प्लास्टिक को वेस्ट से रिसोर्स में बदलना। बिस्लेरी अब ट्रेडिशन को इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस कर रहा है। हरी कैप प्यूरिटी और एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए खड़ी है। बिस्लेरी अगली जनरेशन के लिए तैयार है। बिस्लेरी की कहानी सिर्फ बिजनेस से ज्यादा है, ये ट्रस्ट, विजन और रेजिलियंस के बारे में है। हरी कैप एक स्ट्रेंज आइडिया के रूप में शुरू हुई थी, अब ये 1 बिलियन लोगों के लिए प्यूरिटी का सिंबल है। बिस्लेरी की सक्सेस 2 पिलर्स पर टिकी है, अनवेवरिंग क्वालिटी और अनबीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मर्जर्स की दुनिया में बिस्लेरी की इंडिपेंडेंस इंस्पायरिंग है। चौहान फैमिली ने पैसे पर लेगेसी को चुना, क्विक एग्जिट पर प्राइड को। हरी कैप ट्रस्ट, विजन और फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिस के लिए खड़ी है। बिस्लेरी एक नेशनल ट्रेजर है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बना हुआ। ये एक रिमाइंडर है कि सिंपल प्रॉमिसेस अगर कंसिस्टेंटली डिलीवर किए जाएं तो एम्पायर्स बना सकते हैं। बिस्लेरी सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये इंडिया की अपनी ग्रीन कैप की कहानी है, और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।